हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का जो हम सेकेंड अध्याय देख रहे हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमने 4 अच्छे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर या 7 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे और हम बहुत ईजी में आपको सटीकली बताने वाला, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन देख चुके थे। खूनी रविवार भी जान चुके थे, अक्टूबर क्रांति के बारे में भी जान चुके थे। इसके बाद हम पूंजीवाद एवं सर्वहारा वर्ग भी देख चुके थे। आज हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे, जो कि अपने आप में यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है। तो और एनसीईआरटी क्वेश्चन इतनी बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए, इसकी कोई मतलब काउंटेबल नहीं है। बहुत बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग ये रूसी क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि रूसी क्रांति क्या है। जो रूस में जो क्रांति हुई थी, उसमें क्या क्या कारण थे, किन किन कारणों से रूस में क्रांति हुई थी, इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांति पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार के रहेंगे, कारण को बताए या विशेषताएं बताए, तो उसके हम लिखेंगे इसकी विशेषता या कारण निम्न है, और उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट देने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें हमने क करके दिए हैं, यहाँ पे 1 नंबर भी दे सकते थे। तो ऐसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएगा, आपका नंबर कट नहीं होगा। अगर आप ऐसे की तरह सबको मिला के लिख दिए तो आपका नंबर कितना भी अच्छे लिखे रहिएगा तो आपका नंबर कट हो जाएगा। तो हम आपको आंसर राइटिंग के साथ हम आपको सारे चीज़ बताएंगे, कैसे क्या लिखना है, तभी आपको 450 से प्लस नंबर आने वाले हैं। क्योंकि 450 से प्लस नंबर लाने के लिए आपको सारे बातों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण पे हम चर्चा करेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या क्या थे। फर्स्ट देखते हैं, वहाँ पे जब रूस में जब क्रांति हुई तो उस समय में वहाँ के शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। कह रहा है कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, जार के उनकी सेना, उनके अफसरों पर कोई अंकुश नहीं था। वह उनके मुताबिक काम ही नहीं करते थे, और उनमें जितने भी अफसर थे सब अयोग्य थे। उनका शासन भी अयोग्य ढंग से चलता था, अपने मन से मनमानी करता था। मेरा ये हेडिंग है। चलिए इसमें हम 2-4 लाइन बनाने का प्रयास किए। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में राजशाही शासन कायम थी। रूसी क्रांति से पहले, जब तक रूस में क्रांति नहीं हुई थी, तब तक वहाँ पे कैसी शासन थी? राजशाही शासन कायम थी। जार निकोलस द्वितीय एक स्वेच्छाचारी शासक थे। मतलब वो जार निकोलस द्वितीय अपने इच्छा के अनुसार देश को चलाते थे। अपने इच्छा के अनुसार जो मन होता था वही करता था। उसे जनता की कोई परवाह ही नहीं थी। अपने मन से ही, अपने इच्छा से ही सारे शासन को चलाते थे, सारे कार्य करते थे। जनता की मत का उसे कोई चिंता ही नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। उसके अफसर भी अयोग्य थे। उनमें उनके अफसर भी जो थे वो भी अच्छे नहीं थे। सब सारे के सारे क्या थे? अयोग्य थे। इसलिए उनके शासन में क्या थी? अयोग्य शासन भी कहा गया है। इसका हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। और इसके शासनकाल में मजदूरों की स्थिति भी बहुत दयनीय होने लगी थी। वैसे भी हम बता सकते हैं कि किसी भी शासन में गड़बड़ा मतलब चरमराएगी या खराब होगा तो उसमें मजदूर, उसके बाद कृषक वर्ग सब परेशान होंगे। तो ये खुद से भी सोचने वाली बात है। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों से जितना काम करवाया जाता था उतना उसको मजदूरी नहीं मिलता था। मजदूरों को अधिक घंटे काम करना पड़ता था और मजदूरी कम मिलता था। काम तो बेचारा से अधिक करवाता था, 12-12 घंटे करवाते थे, और मजदूरी से 8 घंटा का भी नहीं मिलता था। तो अब जैसे कि मजदूरों की थोड़ी सी स्थिति सुधार हुई है। जैसे बहुत जगह 8 घंटा किया गया है मजदूरों को। यदि 8 घंटा करते, उससे ज़्यादा करते तो उसको ज़्यादा और पैसा दिया जाता था, दिया जाता है अभी। लेकिन उसके समय में क्या होता था कि ज़्यादा काम भी करवा लेते थे और पैसा भी कम मिलता था। मजदूरों से परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया था। मजदूरी से परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन हो गया था। लेकिन अभी के समय में सभी देश में मजदूरी करके भी आप लोग अपने परिवार को भरण पोषण आसानी से कर लेते हैं। मजदूरों को मालिक से दुर्व्यवहार, मतलब उस समय में मजदूरों को
मालिक से बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी, दुर्व्यवहार होता था, पड़ताल किया जाता था, प्रतिबंध लगाए जाते थे, बहुत सारी उसे यातनाएं मिलती थी। मजदूरों को मालिक से दुर्व्यवहार, हड़ताल पर प्रतिबंध, आप दुर्व्यवहार करता है कोई भी मालिक तो आप उस पर हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की अधिकार नहीं था, और मजदूरों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। इस कारण से मजदूर क्षुब्ध रहने लगे, मतलब मजदूर बहुत ही क्या रहते थे, मतलब कह सकते कि निराश रहते थे, बहुत ही क्षुब्ध रहते थे, क्योंकि उस पर क्या किया जाता था, सब तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि कृषकों की दयनीय स्थिति, किसानों की भी स्थिति उनके शासनकाल में दयनीय होते जा रहे थे, खराब होते जा रही थी। रूस में बहुसंख्यक किसान थे, रूस में ज़्यादातर किसान ही थे, और किसान ने ही समाजवाद की मतलब स्थापना की थी। उन्होंने ही कहा था, मजदूरों ने ही कहा था कि सभी को मतलब इक्वल में खेत मिलना चाहिए, ज़मीन मिलनी चाहिए खेती करने के लिए। तो वहीं से हम कह सकते हैं कि कृषक के ही सोच से ही वहाँ पे समाजवाद की स्थापना हुई थी, और पूरे विश्व में समाजवाद का अभी प्रचलन है, और समाजवाद पे फिलॉसफी दिए जाते हैं। किसान के रूस में बहुत संख्यक किसान थे, किसानों के पास पूंजी का अभाव था, किसानों के पास तो बहुत ज़्यादा पूंजी होते नहीं है, वो अपना खेती करते हैं और खाते हैं, बस उतना ही होते हैं उनके पास। किसान करों के बोझ में दबे हुए थे। जब जार निकोलस द्वितीय जापान से हार गए थे, सब पे टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, तो किसान कर के बोझ के तले दबे हुए थे, मतलब किसानों को और भी ज़्यादा कर देना पड़ रहा था, जितना खेती करता था उसके आधा से ज़्यादा राजा को ही देना पड़ता था। फलतः किसान भी क्षुब्ध रहने लगे, किसान भी क्या होने लगे, नाराज रहने लगे जार निकोलस द्वितीय से, उनके शासनकाल से। तब इसी सब के मतलब समर्थक से लेनिन का उदय हुआ था, जो कि हमने बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी। और उसके बाद सत्ता का बागडोर लेनिन के हाथों में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिकरण की समस्या, और औद्योगिकरण की भी समस्या होने लगी वहाँ पे। जब युद्ध होता है तो अदर देश सब जब उसके विपक्ष में आ जाते हैं तो वो अपना उद्योग या अपना देश में बैन कर देते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे औद्योगिकरण की भी समस्या होने लगी, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिलते थे। यूरोप देश जहाँ औद्योगिक क्रांति का लाभ उठा रहे थे, वहीं रूस पिछड़ापन था। यूरोपीय देश जितना भी था सारे औद्योगिक क्रांति का लाभ उठा रहे थे। ज़्यादातर उद्योग का जो ज़्यादा फैलाव या कह सकते ज़्यादा विकसित हुआ था वो यूरोप कंट्री में ही हुआ था। लेकिन वहाँ रूस के पास क्या था, पिछड़ापन था, वहाँ पूंजी का भी अभाव था। फिर भी विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन विदेशी लोग विदेशी पूंजी के आधार पर कुछ उद्योग वहाँ पे थे, लेकिन खास स्थान पर ही थे, स्थापित थे। और युद्ध होने के बाद तो और ठप हो गए, और भी कुछ उद्योग चले भी गए। विदेशी पूंजीपति अपना आय बढ़ाने के लिए मजदूरों का शोषण करने लगा। अब कम ही उद्योग थे, उसमें भी उसके देश का नहीं था, विदेशी वहाँ पे पूंजीपति अपना उद्योग लगाए हुए थे, तो वो कम पैसा देकर ही मजदूरी करवाते थे मजदूरों से, तो मजदूर का और भी शोषण होने लगे, और सभी जगह असंतोष व्याप्त था। जितने भी कृषक वर्ग, उसके बाद हम कह सकते हैं मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास, जितने भी लोग थे, सब में क्या था, असंतोष की भावनाएं होने लगी कि हमारे सरकार अच्छी नहीं है, हम सारे क्या होते जा रहे हैं, हमारा देश भी पिछड़ा जा रहा है, और हम सारे लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हमने अक्टूबर क्रांति में भी बताए थे कि जार निकोलस द्वितीय के खूनी रविवार में कि लोग मजदूर और जितने भी क्रांतिकारी थे सब राजमहल की ओर जा रहे थे रोटी दो नारे के साथ, तभी उस पर क्या कर दिया गया था, गोली चला दिया गया था, और वह रविवार का दिन था, इसलिए खूनी रविवार दिन भी उसे कहा गया था। इसमें भी कहा रहा है कि सभी जगह असंतोष की भावनाएं होने लगी, तो स्वाभाविक थी कि वहाँ पे क्रांति तो होना तय था, क्योंकि यही सब फैक्टर थे। हमने 5 फैक्टर बताए, और 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, और ऐसे लिख दीजिए आपका 1 मार्क भी नहीं कट होगा। हम जितना आपको बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, वो आप लिख के आगे टू द पॉइंट, तो आपका 1 भी मार्क कट नहीं होगा। यदि आप टू द पॉइंट भूल भी जाते हैं
हम आपको उस तरीके से उसका मोटिव बता देते हैं, उसका थीम बता देते हैं, ताकि आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे रूसी क्रांति है तो इसमें क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं कि कृषक नाराज होंगे, मजदूर नाराज होंगे, औद्योगिकरण की समस्या होंगी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और हमने जैसे कि उसके शासन की अयोग्यता देखी थी, 4-5 ऐसे ही होंगे। उसी तरह कभी कभी हम अर्थशास्त्र में देखेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण, तो उसमें भी वही होगा कि कृषक की अव्यवस्था, उद्योग की पिछड़ापन, ऐसे ही होते हैं कि किसी भी देश का यही सब कारण होते हैं, यही फैक्टर होते हैं। तो हम इसका 5वां पॉइंट देखते हैं, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की क्या नीति थी और क्यों इससे लोग परेशान थे। रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे, मतलब बहुत सारे देश के लोग रूस में निवास करते थे। वैसे भी पहले रूस सोवियत संघ हुआ करता था, उसमें बहुत सारे देश थे। अभी जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और भी बहुत सारे देश उससे अलग हो गए हैं। तो ये सारे एक ही हुआ करते थे, और वो सोवियत संघ रूस का ही भाग था। रूस में अनेक राष्ट्र के लोग रहते थे। जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण नीति से रूस में अल्पसंख्यक समूह भी परेशान थे। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी जनसंख्या जहाँ पे कम होती है। जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू की संख्या कम है। उसी तरह वहाँ पे जिस किसी देश, जैसे कि रूस के थे तो रूस के ही जनता वहाँ ज़्यादा होगी, अमेरिका, इंडियन और फ्रांस, ये सब की जनसंख्या कम होगी, तो वो सब को क्या कहे जाते थे, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो रूसीकरण की नीति जो थी, रूसीकरण की नीति से अल्पसंख्यक लोग क्या थे, परेशान थे। जार ने सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति आदि लादने का प्रयास किया। जार जो थी, जार निकोलस द्वितीय, वो रूस के शासक, वो सभी विदेशी लोग, जो भी लोग रूस में रहते थे, सबको ज़बरदस्ती बोलते थे आपको रूसी भाषा बोलनी पड़ेगी और आपको रूसी शिक्षा लेनी पड़ेगी, उन्हीं की संस्कृति का पालन करना पड़ेगा। इन पे ज़बरदस्ती लादा जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी लोग स्वतंत्र होते हैं। फलतः ये लोग में भी असंतोष की भावनाएं थी। अल्पसंख्यक लोग भी थे जो दूसरे देश से इस रूस में बसे हुए थे, वो सब भी लोग कैसे थे, उस सब में भी असंतोष की भावनाएं होने लगी, वो सब भी क्या, परेशान होने लगे थे। तो रूसी कारण की यही 5 फैक्टर थे। आप इस तरीके से इसे सिस्टमेटिकली लिख दिए, यदि पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए तो आपको एक भी मार्क कट नहीं होगा और आपको पूरा में पूरा मार्क दिया जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप सिर्फ मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, एग्ज़ाम तक हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले हैं और आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।